नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो मौर्य उत्तर काल या गुप्त पूर्व काल। तो चलिए चलते हैं आज का प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो रेशम मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया था। अगला है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहन। अगला है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो सीसा के। अगला है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। अगला है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो गंधार कला। अगला है, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर के। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का यानी यूनानी शैली का। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो मौर्य के अधीन। अगला प्रश्न है, कन्नब या कान्नब वंश का संस्थापक कौन है? तो वसुदेव। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो पुष्यमित्र यानी पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन। अगला प्रश्न है, चरक किसके राजा चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। अगला है, कनिष्क की राजधानी? तो पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क। अगला प्रश्न है, सातवाहन यानी आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सिमुक। अगला है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति। अगला है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में। अगला प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पैठण या प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गधा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खरी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। अगला है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्का को जारी किया था? तो कुषाणों ने। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्नब सातवाहन ने। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो प्राकृत। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में। अगला है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैलियों का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रमन द्वारा। अगला प्रश्न है, कुषाणों का संबंध था? तो चीनी के यूची जनजाति से। अगला प्रश्न है, त्रतार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो शक ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा। अगला प्रश्न है, चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो करसपन। अगला प्रश्न है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो डेमेट्रियस। अगला प्रश्न है, किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो मिनांडर ने। अगला है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? तो बैक्टीरिया का। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने। अगला है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो गोंदोफिनर्स ने। अगला प्रश्न है, और प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पंथ चली किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र का। अगला प्रश्न है,
कलिंग नरेश खारबेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी का। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण ने। अगला प्रश्न है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो बृहत् कथा का। तो ये सब प्रश्न थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।